Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Thank you very much, sir. जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल पिछले चंद दिनों से डेवलप हुई तो उसका लिंक जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ भी है। आपने स्टेटमेंट्स देखी होंगी इंडियन आर्मी कमांडर्स की, जैसे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर जो है वो एक जेल की सूरत में है। उधर तकरीबन हर घर के दरवाजे पे इंडियन फोर्सेस जो हैं वो खड़ी हैं और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो ये जो आर्टिफिशियल कवर उन्होंने दिया हुआ है एज ऑफ नाउ तो शायद दुनिया को उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है तो हम ये तवक्को करते हैं कि वहाँ पे वायलेंस बढ़ेगी। जो उनको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो जैसे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा और जो स्टेटमेंट्स आप इंडियन आर्मी कमांडर की तरफ से देख रहे हैं कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अक्रॉस LOC इन्फिल्ट्रेशन हो रही है या अटैम्प्ट हो रहा है या कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पुलवामा की तरह वो कर सकते हैं और उसको बुनियाद बनाकर LOC के बाद पाकिस्तान की तरफ कोई एक्शन कर सकें। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो तैयार हैं। LOC के ऊपर फोर्सेस पहले से भी मौजूद हैं। जितनी ज़रूरत थी सेफ गार्ड्स के लिए उनको रीइंफोर्स किया गया है और इंशाअल्लाह अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर या अग्रेशन इंडियन फोर्सेस ने करने की कोशिश की तो आपकी सपोर्ट से फ़ौज पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देंगी। जहाँ तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी कहा, जितनी फोर्सेस इंडिया की मकबूजा कश्मीर में मौजूद हैं नियर 900,000, उनकी मौजूदगी में और स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल से ऑनवर्ड उनके जो अपना डिफेंसिव सिस्टम है लेयर्ड, अगर उनके मुताबिक कोई एक बंदा भी वार करता है तो पहले तो ये उनका फेलियर है। दूसरी बात यह कि जिस किस्म के हालात हैं, जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर की ह्यूमन राइट वायलेशन जो है दुनिया की नज़र में आ रही हैं, तो ऐसा कोई भी एक्शन अगर पाकिस्तान की तरफ से होता है इंडिविजुअली या किसी और तरीके से तो हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान से और कश्मीर कौज से गद्दारी होगी। पाकिस्तान किसी भी सूरत ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई एक ऐसा इवेंट हो कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो मोटिव है, जो कश्मीर कॉज है, उसको नुकसान पहुँचे। तो इस प्रोपेगेंडे को हम रिजेक्ट करते हैं कि कोई LOC की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है या कोई एक्शन ऐसा मकबूजा कश्मीर में हो सकता है। आपकी सपोर्ट से फ़ौज पाकिस्तान इंशाअल्लाह भरपूर दफा करेंगी और किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देंगे। थैंक यू सर। फ्यू क्विक क्वेश्चन जी, एक सवाल पर बंदा जी, मतीन साहब, वन क्वेश्चन जी प्लीज। जी शुक्रिया। DGICR साहब से सवाल है कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स मुसल्लह अफवाज के पास हैं। कल रजिस्ट्री के वज़ीर ख़ारजा साहब उसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन आप बताइए कि ये जो कोई भी कार्रवाई लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की बात की है, एटमी हथियार इस्तेमाल करने का बिल्कुल उन्होंने वादे कर दिया, इसके ऊपर क्या रिस्पांस है? हमारी कैपेबिलिटी है अगर कोई इस किस्म का हमला होता है तो क्या जवाब होगा? वज़ीर ख़ारजा साहब, एक मदीन साहब प्लीज, सबके पास जाना नहीं प्लीज प्लीज साहब। देखिए, कल उनके राजनाथ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है, जो सेन कंट्रीज़ हैं, इसके ऊपर बात नहीं करती। इट्स अ वेपन ऑफ डेटरेंस एंड पॉलिटिकल चॉइस। लेकिन ये जो इशू उन्होंने रेज़ किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बात की और हमारा स्टेट लेवल पे यही है कि कश्मीर की जो डिस्प्यूट है ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। वी आर टू स्ट्रेटेजिकली कैपेबल कंट्रीज़ जिसमें कन्वेंशनल वॉर की स्पेस नहीं है, लेकिन जिस तरफ इंडिया जा रहा है तो यही तो इशू दुनिया को समझने की बात है कि हमारे और इंडिया के दरमियान कोई ऐसी बात होती है तो वेयर विल इट लीड टू। तो समझदार ममालिक इसकी बात नहीं करते, उन्होंने बात की है, लेकिन देयर इज़ अ रियलिटी, देयर इज़ अ सिचुएशन। तो ये दुनिया को देखने की ज़रूरत है कि अगर वो इंटरवीन नहीं करते, इस मसले को हल नहीं करते, इट इज़ नॉट एन इशू ऑफ टेरिटरी, इट इज़ नॉट एन इशू ऑफ, आजकल सबसे ज़्यादा इशू जो है ह्यूमन राइट्स का है। जब दुनिया को पता लगेगा कि कहाँ क्या हो रहा है मकबूजा कश्मीर में और दो एटमी ममालिक हैं, उनके दरमियान टेंशन बढ़ेगी तो वेयर विल इट लीड टू। तो वी आर ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री, हमारा एक स्टेट स्टांस रहा है, वी डू नॉट विश टू टॉक अबाउट दिस। उन्होंने इस पर बात की है तो दुनिया को देखने की ज़रूरत है कि ये
इसमें क्या रोल उन्होंने अदा करें। थैंक यू। पीछे चाइना। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारी जो कमिटमेंट वेस्टर्न बॉर्डर पे है फॉर द स्टेबिलिटी, उधर ऑपरेशंस जो है वो कंसोलिडेशन चल रहे हैं। जब ईस्टर्न बॉर्डर पे इस किस्म के हालात होते हैं तो डेफिनेटली हमारी तवज्जो उस तरफ है। इसको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लीव द प्लानिंग टू अस, कि हम इसको थ्रेट को कैसे देखेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, फोर्सेस कैसे आएंगी। द आर्म्ड फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ ऑल द थ्रेट्स, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और इतना आपको इत्मीनान होना चाहिए कि जो परपेचुअल थ्रेट है और जो मेन थ्रेट है हमने हमेशा से इंडिया की तरफ ही देखा है और इंडियन बॉर्डर्स की तरफ देखा है। तो व्हेन इट कम्स टू दैट स्टेज, और जैसे आपने स्टेटमेंट भी देखी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की, विल गो टू एनी एक्सटेंट, वट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन विल बी डन वाइल सेफ गार्डिंग एवरीवेयर। थैंक यू। ये राशिदा से आज अब तक थैंक यू सर। राशिदा से अब तक से जनरल साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि अगेन जो राजनाथ साहब का स्टेटमेंट आया था न्यूक्लियर के हवाले से, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स टाइम अगर इंडिया ऐसा कोई मिसएडवेंचर करता है तो वो कितना होगा, और इंडिया के कितने इलाके या शहर हमारी हिट लिस्ट पे हो सकते हैं? मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस डोमेन में आप बातचीत कर रही हैं वो पीछे, ये डोमेन बहुत सीरियस है और ये बहुत स्ट्रेटेजिक लेवल की है। इसकी बातचीत जो है इट्स टू अर्ली। उन्होंने एक बात की है वो अपने लेवल पे है, बट यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर आर्म्ड फोर्सेस एंड द कैपेबिलिटीज। थैंक ये यू। पीछे जनाब। और शिराजी साइकिल टीवी से कुरैशी साहब, पहला सवाल आपसे एक ही सवाल। यही सवाल है कि अजीत दोवल का आपने नाम लिया, इंडियन मीडिया उसको हीरो बना के पेश कर रहा है अभी इसी वक्त ही, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उससे खौफजदा है। जनरल साहब ट्वीट के हवाले से बात करें तो ट्विटर पे कुछ ऐसे लोग जिनमें साबिक सफीर पाकिस्तान के हैं हुसैन हक्कानी साहब, इस तरह के लोग हैं जो मुसलसल इदारों को मलाइन कर रहे हैं। इस हवाले से कोई ट्विटर के साथ बातचीत हो रही है, या ये भी कौमी सलामती का इशू है, और ये कुछ ग्रुप ऐसा लग रहा है कि पपड़ सा ग्रुप है जो मुसलसल हर जो आपका ट्वीट आता है या कुरैशी साहब का उसको रीट्वीट करके और इस तरह की बातें लिखते हैं जो इदारों के खिलाफ। पहले आपने पूछा कि उस बयान के बाद से कुछ शायद पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी इज़ गुड अनफ टू टेक केयर ऑफ एनी थ्रेट फ्रॉम ईस्टर्न बॉर्डर, बी रेस्ट एश्योर्ड। और आपने ये 27 फरवरी को देखा भी, और शुड दे फील लाइक टेस्टिंग आर रिजॉल्व अगेन, दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन सैनिटी में उनको रहना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो ये जैसे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि बहुत लंबा प्रोसेस है, इट्स नॉट एन इवेंट। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से अफवाज पाकिस्तान हर किस्म का जवाब देने की सलाहियत रखती हैं और विल भी रखती हैं और रिजॉल्व भी रखती हैं। दूसरा, यस, हमें इसका अदराक है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस है कि जो हमारे पाकिस्तानी, बल्कि मैं तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे उन्होंने इंडियन प्रोपेगेंडा का जवाब दिया है उसको टोटल आउट प्ले किया है। इसके बावजूद कि हमारे बहुत सारे अकाउंट्स ट्विटर और फेसबुक पे जो कश्मीर की बात करते हैं उनको डाउन किया जाता है। तो वह हम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ मिलकर, IT के साथ मिलकर केस टेकअप कर रहे हैं और होपफुली उसमें बेहतरी आएगी। जहाँ तक आपने बात की कि कुछ लोग हमारी स्टेटमेंट्स के ऊपर डिफरेंट किस्म का रिस्पॉन्स देते हैं, तो आई थिंक आई लीव इट टू यू एंड योर जजमेंट। जैसे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि कश्मीर किसी एक इंडिविजुअल का, एक पार्टी का, एक अदारे का कॉज नहीं है, ये हमारा नेशनल कॉज है। जो शख्स इस कॉज में डिफरेंट वॉइस देता है तो उसकी किरदार के ऊपर जो कमेंट है वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपका क्या राय है उसके बारे में। थैंक यू।